जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो प्रकरण है वह है काल। काल शब्द से हमारे मन में जो पहली बात उठती है वो यही कि कहीं ये मृत्यु से संबंधित तो नहीं, क्योंकि अक्सर हमने लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है, तेरा काल आ गया। उसका काल आया था इसलिए वह स्वर्ग सिधार गया। लेकिन यहाँ पर उस काल से हमारा कोई संबंध नहीं है। काल को हिंदी में काल ही कहते हैं, मगर अंग्रेजी जो इसका शब्द है वो है टेंस। समय के लिए काल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो टेंस जो है वही हिंदी में काल है। और सरल शब्दों में हम समझें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया का ऐसा रूप जो हमें ये बताता हो कि इस कार्य को इस समय संपन्न किया गया है, वही रूप काल कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। दूसरा उदाहरण है, कल हम जयपुर जाएंगे। अब यहाँ पर भारत के स्वतंत्र होने की बात कही गई है और इससे पता चल रहा है कि ये जो स्वतंत्र हुआ था, तो हुआ था शब्द से हमें ये मालूम चल रहा है कि भारत को स्वतंत्र हुए काफ़ी समय हो गया है और ये बीते हुए समय की बात है। वैसे ही दूसरे वाक्य में, हम जयपुर जाएंगे, तो कल हम जयपुर जाएंगे यानी कि ये अभी संपन्न नहीं हुआ है और हमने जयपुर में जाना है, वो भी कल जाना है। तो यहाँ पर एक से बीते हुए समय का पता चल रहा है और एक से आने वाले समय का पता चल रहा है। तो इसी समय के बोध को हम कहते हैं काल। इसके बाद काल के भेद हैं। मुख्य रूप से हिंदी में काल के 3 भेद बताए गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। टेंस भी आपको मालूम होंगे, 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तर्ज में 3 प्रकार के काल भी होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक वैसे ही भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो आप भली भांति समझ गए होंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में से संबंधित कुछ वाक्य हैं जिनसे हमें यह बोध हो जाता है कि यह वाक्य भूतकाल का है, यह भविष्य का और यह वर्तमान का। भूतकाल में राम ने खाना खाया यानी कि ये बात बीत चुकी है। वर्तमान में राम ने खाना खाता है यानी कि राम खाना खाता है, ने हटा दीजिए, राम खाना खाता है। तो यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट टाइम की बात है, अभी ये काम हो रहा है और राम खाना खाएगा और जो राम है वो खाने को खाएगा। ये हमारी वर्तमान समय की बात न होते हुए भविष्य समय की बात है, यानी कि अब वो कब खाएगा, अभी खाएगा, थोड़ी देर बाद खाएगा, कल खाएगा, परसों खाएगा। तो इससे हमें इस बात का बोध हो जा रहा है। दूसरी तरफ रवि बाजार गया, रवि बाजार जाता है, रवि बाजार जाएगा। राम अच्छा खेलता था, राम अच्छा खेलता है और राम अच्छा खेलेगा। यानी कि जिससे यह पता चलता है कि ऐसा होता था, ऐसा होता है और ऐसा होगा। तो ये तीनों अलग अलग कालों को दर्शाते हैं। भूतकाल, यहाँ तक हम समझ गए। अब हमारा अगला है भूतकाल, जिसको हम समझेंगे विस्तार से। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है वह भूतकाल कहलाता है।
तो काल की दृष्टि से भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। ऐसे क्रिया का ऐसा रूप, काम करने का ऐसा तरीका जो हमें ये जताता हो कि ये काम हो चुका है, ये काम पिछले समय में हो चुका है, जो बीत गया समय है उस समय में हो चुका है, उसका बोध जिनसे हो पाता है वह कहलाते हैं भूतकाल। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, हम खेल रहे थे, यानी कि पुरानी बात है कि हम खेल रहे थे। मोहित ने पत्र लिखा, मोहित के द्वारा पत्र लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या है, भूतकाल की बात, अभी लिख रहा है नहीं लिखा, और ना ही लिखेगा। तो यहाँ पर लिखा यानी कि वो बात बीत चुकी है। तो जहाँ पर इस तरीके से बातों का पता चल जाए, जो ऐसे समय का बोध कराएं जो बीत चुका है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, बहुत अलग अलग इनके प्रकार होते हैं। अंग्रेजी में तो हमने टेंस पढ़े हैं और टेंस के प्रकार पढ़े हैं, 4 ही प्रकार पढ़े हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में बिल्कुल अलग। हिंदी में हर काल के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से भूतकाल के 6 प्रकार हैं। जिसमें से पहला है सामान्य भूतकाल। यहाँ पर क्रिया के बीते हुए समय का ही बोध होता है और वो बहुत ही सामान्य तरीके से होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से हम इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे मयंक ने पत्र पढ़ा, सोनम ने खाना खाया। तो यहाँ पर समय कुछ समय पहले बीत चुका है और ये बीते हुए समय का सीधा और सरल सा बोध करवा रहे हैं, इसलिए यह सामान्य भूतकाल है। क्योंकि यहाँ पर सामान्य बोध किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सामान्य भूतकाल है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में मैंने कहानी सुनी है, यानी कि जो इसमें यह पता चलता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। तो जो काम बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, वही क्या कहलाएगा, हमारा आसन्न भूतकाल। जैसे मैं कहूँ कि मैंने हिंदी की वीडियो बनाई है, तो मेरे द्वारा बीते हुए समय में हिंदी की वीडियो बनाई गई और उसको मैंने अभी अभी संपन्न किया। तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। रिया ने पुस्तक पढ़ी है, तो रिया के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अंत में है या इत्यादि शब्द आ रहे हैं, जबकि हम लोग अधिकतर था, थी इत्यादि का प्रयोग करते थे। बट यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर है शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आसन्न का मतलब है कि जो अभी अभी संपन्न हुआ हो, जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, भूतकाल में ही शुरू हुआ और थोड़ी देर पहले ही वो खत्म हो चुका है। यानी कि अब वो काम आगे को कंटिन्यू नहीं होगा, उस काम को आगे, कार्य को आगे नहीं ले जाया जाएगा, वहीं पर ही उस कार्य को रोक दिया जाएगा या वो कार्य वहाँ पर खत्म हो चुका होगा। तो इसलिए ऐसे कार्यों को हम आसन्न भूतकाल की श्रेणी में रखते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, इसमें कार्य पूरा हो चुका होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो गया है, तुरंत नहीं हुआ है, भूतकाल में ही पूरा हो चुका है और उसको भी उस समय को भी हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहित ने खाना खाया था, अब उसने न जाने कब खाया था, कल खाया था या परसों खाया था, लेकिन उसने खाना खाया था, ये बात भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। और मैंने पत्र लिखा था, तो जो मैं हूँ, मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ पर उदाहरणों से साफ पता चल रहा है कि ये काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका था और उस समय को तुरंत नहीं हुआ है, बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यानी कि यहाँ पर भूतकाल की
बिल्कुल भी जरा सी भी आवश्यकता नहीं कि ये तुरंत अभी हुआ हो, बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है। अब उसी का बिल्कुल विपरीत अपूर्ण भूतकाल, इसमें यह तो पता चलता है कि काम भूतकाल में हो रहा था, पर पूरे होने के समय का पता अभी इसमें नहीं चल पाता। उसमें पूर्ण भूतकाल में समय पूरा हो चुका है इसका पता चल जाता है, और अपूर्ण में इतना तो पता चलता है कि ये काम भूतकाल में हुआ है, और ये पूरा हुआ है या नहीं इसके बारे में पता नहीं चल पाता। इसलिए इसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अमन पढ़ रहा था, जब मैंने देखा उस समय अमन पढ़ रहा था। प्रिया सो रही थी, अब वो जाग गई है या अभी भी सो रही है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर कार्य के शुरू होने का तो पता चला कि ये काम भूतकाल के समय में शुरू हुआ, लेकिन ये काम अब संपन्न हुआ या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब हमें जानकारी न हो तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। उसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध में, संदिग्ध शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर संदेह है, किसी भी काम के पूर्ण होने का जहाँ पर संदेह हो। अपूर्ण भूतकाल में और संदिग्ध भूतकाल में जो अंतर है छोटा सा, वो क्या है? देखिए, अपूर्ण भूतकाल में कार्य बहुत पहले शुरू हो चुका है और वो अभी तक संपन्न नहीं हुआ होगा, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण है। जबकि संदिग्ध में क्या होता है कि जब क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो, तब वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। यहाँ पर तो वो क्रिया भूतकाल में हुई या नहीं हुई, उस क्रिया को भूतकाल में संपन्न किया गया या नहीं किया गया, या शुरू किया गया या नहीं किया गया, इसका भी संदेह हो, इस बात का भी पूरी तरह पता न चल पाए, वही अब संदिग्ध भूतकाल है। जैसे बस चली गई होगी, तो वो जो बस है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो चली गई होगी। यहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं है कि बस गई, बस चली गई थी और वह पहुँच गई, ऐसा नहीं कह रहे हम यहाँ कह रहे हैं कि बस चली गई होगी। उसका हम केवल अंदाज़ा लगा रहे हैं, केवल हम संदेह पैदा कर रहे हैं कि वो बस चली गई होगी। उसने कहानी सुनाई होगी, उसने खाना खाया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? खाया होगा, पक्का नहीं है कि उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा। देखिए, अपूर्ण भूतकाल में और संदिग्ध भूतकाल में बहुत छोटा सा अंतर है। अपूर्ण भूतकाल में क्या हो रहा है कि अमन पढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर हमने अमन को उस कार्य को करते हुए देखा था और पक्की तरह देखा था कि वो पढ़ रहा था। जबकि संदिग्ध में क्या होगा कि अमन ने पढ़ा होगा, तो उसने पढ़ा होगा ये हमें पता नहीं है कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। वहाँ पे पढ़ रहा था, हमने उसको वो कार्य करते हुए देखा था, वो पूरा नहीं हुआ था। जिस टाइम हमने उसे देखा तो वो उस समय उस कार्य को पूरा नहीं कर पाया था। उस कार्य को वो कर रहा था, हो सकता है अब पूरा हो गया या हो सकता है थोड़ी देर में पूरा हो जाए। लेकिन संदिग्ध में क्या होता है कि हम केवल अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो जहाँ पर हम केवल अंदाज़ा लगाएं वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। और अंतिम है हेतुमद भूतकाल। तो यहाँ पर जहाँ भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहाँ हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती हो, फसल अच्छी होगी। यदि वे परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। सफल हो जाते, जो भी आप कहें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहली बात दूसरी बात पर निर्भर है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहाँ पर हेतुमत भूतकाल होता है। यहाँ पर इसको तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पे क्या कहा है कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। बात सब पूरी की पूरी भूतकाल में ही हो रही है, लेकिन इसमें पहली बात दूसरी बात पर आधारित है, इसलिए हम हेतुमत भूतकाल कहते हैं।
तो विद्यार्थियों, आपको भूतकाल पूरी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने जो जाना वो यही कि जो समय का बोध कराते हैं उन्हें हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, जिसमें भूतकाल के 6 भेद हैं। पहले भेद के बारे में हमने जाना था कि इसका जो पहला भेद है सामान्य भूतकाल है, इसमें सामान्य बात होती है। उसके बाद आसन्न है, उस आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। उसके बाद संदिग्ध भूतकाल और अंतिम है हेतुमत भूतकाल। तो विद्यार्थियों, आप ये सारी चीज़ों को जाने होंगे। इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा ताकि आपको भूतकाल के बारे में पूरी तरह जानकारी हो जाए। अब रही बात अन्य 2 कालों के भेदों की, तो उनको हम अपनी अगली वीडियो में या जीवांत कक्षा में सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।